नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, विभागाध्यक्ष, पाली एवं थेरवाद विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, आप सभी श्रोताओं को बुद्धा सीरीज के इस 54वां 54 एपिसोड में वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। 14 जनवरी 2023 को 53वां एपिसोड बुद्धा सीरीज का आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। व्यस्तता के कारण बुद्धा सीरीज के आगे के एपिसोड नहीं बन पा रहा था। वैसे ऑनलाइन वेबिनार तथा अन्य विषयों पर, विशेषकर बुद्ध से संबंधित विचारों पर मेरे अनेक लगभग 80 से अधिक वीडियो इसके अतिरिक्त आते रहे हैं। अस्तु, बुद्धा सीरीज एक क्रमिक व्याख्यान माला है जिसमें मेरा प्रयास है कि बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित मौलिक तथ्यों को समाज में रखा जा सके ताकि अधिक से अधिक लोग बुद्ध तथा उनके धम्म से अवगत हो सके। आज हम लोग बौद्ध संगीति, बुद्धिस्ट काउंसिल्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सम्यक संबोधि की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध जम्बूद्वीप, आज का भारतवर्ष के गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद-जनपद चारिका करते रहे। चारिका का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, अर्थात अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो सके, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो सके। उनकी यह धर्मचारिका लोगों के कल्याण के लिए निर्बाध गति से अनवरत बिना ठहरे हुए 45 वर्षों तक चलती रही। इस अवधि में उन्होंने जो भी उपदेश किए वे सभी धर्मोपदेश मौखिक थे, एक जगह संग्रहित भी नहीं थे। शास्ता बुद्ध जब तक जीवित रहे भिक्षु भिक्षुनियों को, उपासक उपासिकाओं को उनकी शंकाओं का निराकरण, उनके प्रश्नों के उत्तर बुद्ध द्वारा मिल जाया करता था। उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाता था। सब्बे संखारा अनित्या, अर्थात सभी संस्कार अनित्य हैं। बुद्ध भी इसके अपवाद नहीं रहे। अपने जीवन की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में, वर्तमान कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए। उन्होंने अंतिम सांस यमक साल वृक्ष के नीचे ली। देखते हैं इसे ग्रंथ में क्या लिखा है। कुशी नारायण यमक सालानं अंतरे वरे वेशाक पुण्यमायं सो दीपो लोकस्य निबुतो। इसे हिंदी में देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में यमक साल वृक्षों के नीचे, यानी 2 साल वृक्षों के नीचे लोक का वह दीपक बुझ गया, हमेशा के लिए बुझ गया। लेकिन बुद्ध ने धम्म का जो प्रकाश फैलाया था वह तो लोक में विद्यमान था। अस्तु, भगवान का परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हो जाता है।
महापरिनिर्वाण की खबर, महापरिनिर्वाण की सूचना भिक्षुओं के लिए असहाय थी। बहुत से भिक्षु जहां एक और भगवान के महापरिनिर्वृत्त हो जाने से अत्यंत शोकाकुल थे, वहीं दूसरी ओर सुभद्र, हिंदी में सुभद्र कहेंगे, सुभद्र नामक एक वृद्ध भिक्षु, बूढ़ा भिक्षु द्वारा प्रसन्नता के ये शब्द सुने गए। अलंग आवसो मां सोचित है मां परिदेवित है। आयुष आयुष्मान इसका हिंदी में हुआ, मित्र भी कह सकते हैं। हे मित्रों, हे आयुष्मान, शोक मत करो, दुखी मत हो। सुमुत्ता मयनतेन महासमनेन, हम लोग उस महासरमन से अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। उपदुत्ता च मयम होम इदं व कपति इदं व न कपति। हम लोग उस महासरमन से अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। हम लोग उनसे पीड़ित रहा करते थे। वे कहा करते थे यह करो यह न करो। इदानीपन मयन यन इच्छिसाम तन करिसाम यन न इच्छिसाम तन न करिसाम। अब हमारी जो इच्छा होगी उसे करेंगे, जिसकी इच्छा नहीं होगी उसे नहीं करेंगे। उस बूढ़े, उस वृद्ध भिक्षु सुभद्र के इस वक्तव्य से भविष्य में बौद्ध संघ की प्रतिष्ठा तथा पवित्रता बनाए रखने में खतरे का आभास हुआ। संघ पर संकट दिखाई देने लगा। इस कारण संगीति का बुलाया जाना आवश्यक हो गया। परिषद का, काउंसिल का आयोजन करना अपरिहार्य हो गया। उस विकट अवसर पर महाअस्थविर, महाकश्यप, महाअस्थविर को पाली में महाथेर कहेंगे, अस्थविर को थेर कहेंगे। महाकश्यप पाली शब्द है, हिंदी में महाकाश्यप कहते हैं। तो उस विकट स्थिति में महाथेर महाकश्यप ने अपनी मानसिक व्यथा इस प्रकार व्यक्त करते हैं। हंद मयंग आवसो धम्मं च विनयं च संगायाम। महाकश्यप महाथेर कहते हैं, अच्छा हो आउस हम धर्म और विनय का संगायन करें। पूरे अधम्मो दिप्पति धम्मो पटी बाह्यति। सामने अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है। पूरे विनयो दिप्पति विनयो प्रतिबाह्यति। अविनय जो नियम विरुद्ध है वे प्रकट हो रहे हैं, और जो नियम है, जो विधि विधान है, यानी जो विनय है, वो बाहर किया जा रहा है। पूरे अधम्मवादिनो बलवंतो होती, धम्मवादिनो दुबला होती। अधर्मवादी बलवान हो रहे हैं, धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं। पूरे अविनयवादिनो
बलवंतो होती विनयवादिनो दुर्बला होती। अविनयवादी शक्तिमान हो रहे हैं और विनयवादी कमजोर हो रहे हैं। यह महाकश्यप, ऐसा महाकाश्यप महाथेर ने उस अवसर पर, उस विकट परिस्थिति में भिक्षुओं के समक्ष कहा। अस्तु, अब आगे देखते हैं। जब भगवान महापरिनिर्वाण शैया पर थे, उस समय उन्होंने भिक्षुओं को रोते देखकर, भिक्षुओं को कलपते देखकर आनंद को यह आश्वासन दिया था, यो वो आनंद मया धम्मो च विनयो च देशितो पय्यत्तो सो मम चेन सत्था। हे आनंद, मैंने जो धर्म और विनय का उपदेश किया है, धर्म और विनय का प्रज्ञप्त किया है, मेरे महापरिनिर्वाण के बाद, मेरी मृत्यु के पश्चात वही तुम्हारा शास्ता है, वही तुम्हारा गुरु है। अतः तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात भिक्षुओं तथा गृहस्थों के मार्ग निर्देशन तथा आचार व्यवहार के लिए बुद्ध द्वारा उपदेशित विनय तथा धम्म का संगायन किया गया, जिसे प्रथम बौद्ध संगति, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के रूप में जाना जाता है। संगति कहां हो, कौन कौन इसमें सम्मिलित हो, कैसे इसका प्रबंध किया जाए, इन सारे तथ्यों पर विचार विमर्श के अनंतर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राजगृह में वैभारगिरी के सप्तपर्णी गुफा के द्वार पर एक निर्मित एक मंडप को इस सभा के लिए उपयुक्त जगह हो। यही निर्णय लिया गया कि सप्तपर्णी गुफा द्वार पर इसका आयोजन हो। इसे पाली देखते हैं। सिंहंग व्यवहार सेलस्य पश्ये कारेसी मंडपम सप्तपर्णी गुहा द्वारे रम्मंग देव सभोपमम। यह महावंश का कोट है। संगीति में कौन कौन सम्मिलित हो, इस प्रश्न पर विचार करने के उपरांत अरहत्व पद प्राप्त भिक्षुओं ने ही इसमें भाग लिया, जिनकी कुल संख्या 500 थी, और इसी कारण इस संगीति को पंचशतिका कही जाती है। संगीति में आनंद के प्रवेश के संबंध में काफी वाद विवाद हुआ। चूंकि यह संगीति केवल अरहतों की थी और आनंद ने यह पद प्राप्त नहीं किया था, अतः उन्हें प्रारंभ में इस संगीति में भाग लेने से पृथक रखा गया, अलग रखा गया। किंतु शास्ता के सर्वप्रिय पात्र होने तथा स्वयं उनके मुख से प्रत्यक्षता धर्म एवं विनय संबंधी
उपदेशों को सुन चुके होने के कारण भिक्षुओं के बार बार आग्रह करने पर आनंद थेर ने संगीति में भाग लेना स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं अब संगीति कब हो, इस पर निश्चित हुआ, निर्णय लिया गया कि वर्षावास पर्यंत राजगृह में रहकर धर्म संग्रह किया जाए। तब भिक्षुगण अलग अलग स्थानों से, भिन्न भिन्न जगहों से धम्म और विनय के संगायन के लिए राजगृह पहुंचे। अथको थेरा भिक्षु राजगहं आगमंसु धम्मं च विनयं च संगायितुम्। वर्षावास के दूसरे महीने के दूसरे दिन अस्थविर भिक्षु उस सुंदर मंडप में संगीति की कार्यवाही आरंभ करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। वस्सानं द्वितीय मासे द्वितीय दिवसे पण रुचिरे मंडपे तस्मिन् थेरा सन्निपतिंसुते। जो हमने कहा है उसी का पाली में था। अस्तु, मैंने अढ़त तो पा लिया है, यह बतलाने के लिए अन्य थेर भिक्षुओं के साथ आनंद मंडप में नहीं गए, किंतु जब किसी ने पूछा कि आनंद थेर कहां हैं, तब वे पृथ्वी में समाकर वहां से ज्योति मार्ग से निकलकर अपने लिए जो निश्चित आसन था वहां पर आ बैठे। निमुंजित्वा पथविया गंतवा ज्योति पथेन वा निषीदी थेरो आनंदो अत्नो ठपितासने। इस प्रकार आनंद थेर चित्तमलों से मुक्त हो अड़हत होकर ही बैठक में उपस्थित हुए। अथको आयस्मा आनंदो अड़हा समानो सन्निपातं अगमासी। इतनी बातें हो चुकने के बाद सारे अस्थविर भिक्षुओं ने विनय संगायन के लिए उपाली थेर को तथा धम्म संगायन के लिए आनंद थेर का चयन किया। फिर शिष्टाचार के अनुसार विनय पूछने के लिए महाकश्यप महाथेर ने अपने लिए संघ की स्वीकृति ली। इस संगति में महाकाश्यप महाथेर सभापति अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। संगीति की आगे की कार्यवाही करते हुए महाकश्यप महाथेर ने उपाली से विनय संबंधी प्रश्न पूछे। उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर उपाली थेर द्वारा दिया गया। उसके पश्चात
संगति में उपस्थित सभी भिक्षुओं ने उन नियमों का एक साथ पाठ किया। इस प्रकार विनय पिटक की एक स्पष्ट रूपरेखा प्रथम बौद्ध संगति में निश्चित हो गई। विनय के संगायन के बाद धम्म संगायन की बारी आई। महाकश्यप महाथेर ने भगवान के बहुश्रुत का अर्थ होता है जिन्होंने बहुत से भगवान बुद्ध के वचनों का सुना हो, बहुश्रुत शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कोषाध्यक्ष आनंद थेर से धम्म संबंधी प्रश्न पूछे। आनंद ने धर्म संबंधी प्रश्नों में भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों के स्थान को बतलाया, किस काल में वो उपदेश किए गए उस काल को बतलाया तथा उपदिष्ट पात्र आदि सभी अंगों पर समुचित प्रकाश डाला। उसके बाद वहां उपस्थित धम्म को जानने वाले सभी थेरों ने, सभी भिक्षुओं ने एक साथ धम्म का पाठ किया, धम्म का संगायन किया। इस प्रकार शास्त्रा के तथागत के धम्म उपदेश की स्पष्ट रूपरेखा तैयार हो गई। प्रथम संगति के समापन में 7 माह लगे, 7 months। अब बुद्ध वचन के वर्गीकरण को देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ द बुद्ध, उसको देखते हैं कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। अटकथाकार कमेंटेटर आचार्य बुद्ध घोष के अनुसार प्रथम संगति में संपूर्ण बुद्ध वचन का वर्गीकरण जो किया है बुद्ध घोष ने, तो उसका आधार देखते हैं। वो उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वे वर्गीकरण क्या है, पहला देखते हैं। पहला है रस वसेन एक विधं। रस के आधार पर यानी टेस्ट के आधार पर बुद्ध वचनों को एक भाग में बांटा गया। वह एक रस क्या है? सब्बंग तंग एक रसंग विमुक्ति रसमेव होती। वह एक रस विमुक्ति का रस है, टेस्ट ऑफ इमेंसिपेशन, पूर्ण मुक्ति, दुख से मुक्ति, राग द्वेष से मुक्ति, भव चक्र से मुक्ति। यही अकेला जो है, यही एकमात्र जो है वह रस है बुद्ध वचन का, बुद्ध के उपदेशों का। दूसरा जो वर्गीकरण बुद्ध घोष ने किया है वह है धम्म विनय वसेन दुविधं। धम्म और विनय के आधार पर बुद्ध वचनों को 2 भागों में बांटा गया। यहां धम्म से तात्पर्य विनय के अतिरिक्त से सारे बुद्ध वचन से है। तथा विनय पिटकं विनयो अवशेषं बुद्ध वचनं धम्मो। अब आगे देखते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वह वाचा के वचन के आधार पर किया गया है। प्रथम, मध्यम, पश्चिम
वसेन त्रिविधम्, भगवान के प्रथम वचन, उनके अंतिम वचन तथा इन दोनों वचनों के मध्य में जो भगवान बुद्ध के सारे उपदेश हैं, उस आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इस तरह शास्त्रा के वचन के आधार पर बुद्ध वचन को 3 भागों में बांटा गया। अब आगे देखते हैं, पिटक वसेन त्रिविधम्, पिटक के आधार पर बुद्ध वचन को 3 भागों में बांटा गया। वे 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। फिर आगे निकाय के आधार पर बांटा गया, निकाय वसेन पंचविधम्, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा खुद्दक निकाय। इन 5 निकायों के आधार पर संपूर्ण बुद्ध वचन को 5 भागों में विभाजित किया गया। यहां पर खुद्दक निकाय के अंतर्गत खुद्दक पाठ आदि जो 15 ग्रंथ हैं वे तो हैं ही, उनके अतिरिक्त विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक के ग्रंथों को भी सम्मिलित किया गया। आगे का जो वर्गीकरण है वह है अंग वसेन नवविधम्, अंग के आधार पर संपूर्ण बुद्ध वचन को 9 भागों में विभाजित किया गया है। वे 9 अंग हैं, सुत्त, गय्य, वैयाकरण, गाथा, उदान, इतिउत्तक, जातक, अभूत धम्म, वेदल्ल। यही 9 भागों में विभाजित किया गया। इसका विस्तार यहां संभव नहीं है, फिर किसी एपिसोड में इसे देखेंगे। इन 9 जो इसके भाग हुए, इसे हम लोग नवांग भी कहते हैं, इसे ही हम लोग नवांग कहते हैं, यही नवांग है। आगे जो वर्गीकरण बुद्ध घोष जी ने किया है वह है धम्मखंड के अनुसार, धम्मखंड वसेन चतुराशीति सहस्र विधम्। चतुराशीति, 80 माने 80 होता है, चतु माने 4 होता है, सहस्र माने 1000 होता है। तो इस तरह से संपूर्ण बुद्ध वचन को उनके धम्म स्कंद यानी धर्मों के उपदेशों के एकत्रित समूह के आधार पर, यानी जितने भी भगवान बुद्ध ने उपदेश किए उसको धम्म स्कंद कहा गया। उसके आधार पर 84,000 वर्गों में विभाजित किया गया संपूर्ण बुद्ध वचन को। इन सभी में जो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर का वर्गीकरण, अभी हमने जो कहा था, इन सभी में सर्वाधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो पिटक के आधार पर किया गया वर्गीकरण है, जिसे सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। उस पर फिर कभी चर्चा हम लोग करेंगे। अब इसके परिणाम को देखते हैं। जो संगति हुई उसके क्या परिणाम निकले। तो पहला परिणाम तो यह हुआ कि संपूर्ण बुद्ध वचन को 3 पिटकों में सुरक्षित कर दिया गया। संपूर्ण बुद्ध वचन को संग्रहित कर लिया गया, जो मौखिक रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे, क्योंकि बुद्ध ने किसी एक व्यक्ति को उपदेश किया नहीं था। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्ति को
अलग अलग समय पर उपदेश किया था, किसी एक व्यक्ति के पास वह सुरक्षित नहीं था। तो इस तरह प्रथम संगीति का सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि बुद्ध वचन को एक जगह संग्रहित कर दिया गया, संकलित कर दिया गया, लेकिन वह संकलन मौखिक था, लिखित नहीं था। दूसरा परिणाम यह हुआ कि इस संगीति में आनंद थेर पर कुछ आक्षेप लगाए गए, कुछ दोषारोपण किए गए। देखते हैं वे आक्षेप क्या है। पहला है कि आनंद ने भगवान से खुद्दानुखुद्दकानी शिक्षा पदानी, अर्थात छोटे छोटे शिक्षा पदों, यानी नियम, शिक्षा पद में नियम, छोटे छोटे जो नियम थे उसे आनंद ने भगवान से नहीं पूछा, क्योंकि भगवान ने महापरिनिर्वाण के समय आनंद से कहा था कि हे आनंद, इच्छा होने पर संघ मेरे महापरिनिर्वाण के बाद मेरे न रहने पर छोटे छोटे शिक्षा पदों को हटा दे। आखिर वे छोटे छोटे शिक्षा पद क्या है, इसे आनंद ने भगवान से नहीं पूछा। शोकाकुल थे, इसलिए उन्होंने पूछना संभवतः भूल गए होंगे। यह आक्षेप लगाया गया जब धम्म का संगायन हो रहा था, उस समय आनंद से पूछा गया कि वे छोटे छोटे खुद्दानुखुद्दकानी शिक्षा पद क्या है, तो आनंद ने इसे नहीं बतलाया। दूसरा, भगवान के चीवर वस्त्र को सिलते समय आनंद उस चीवर पर पैर रखकर चले थे। यह आक्षेप लगाया गया कि भगवान के चीवर पर आनंद ने चला, कोई सहायक नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया आनंद से। लेकिन यह आक्षेप लगाया गया, दोषारोपण किया गया। तीसरा जो आक्षेप लगाया गया कि आनंद ने भगवान के शरीर को पहले स्त्रियों द्वारा अभिवादन वंदन करने की अनुमति दी। रोती हुई उन स्त्रियों के आंसुओं से भगवान के शरीर लिप्त हो गए थे। चौथा जो आक्षेप लगाया गया वह है कि आनंद ने भगवान से लोक के कल्याणार्थ कल्प भर ठहरने की यह प्रार्थना नहीं की कि हे भगवान, आप कल्प भर यहां और रहे। तिष्ठतु भगवा कप्पं तिष्ठतु सुगतो कप्पं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंति। यह आरोप लगा कल्प भर ठहरने के लिए आनंद अगर प्रार्थना करते तो हो सकता था कि भगवान और इस लोक में कल्प भर रहते। पांचवा जो दोषारोपण किया गया कि स्त्रियों को संघ में प्रवंचिया के लिए, संघ में प्रवेश के लिए आनंद ने उत्सुकता पैदा की। खैर, इसके भी कारण है। महाप्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध को स्तनपान कराया था, अपनी दूध पिलाई थी। मासी
इसलिए और जब वो आई तो संग में प्रव्रज्या की जब उनकी याचना थी, आनंद ने उसे याचना का सम्मान किया और बुद्ध से उस आग्रह में अपनी उत्सुकता दिखलाई। अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद के जो परिणाम हुए, वो जो तीसरा परिणाम देखते हैं, पहला तो हुआ कि संकलन हो गया बुद्ध वचन का, दूसरा हुआ कुछ आक्षेप लगाए गए, और तीसरा जो परिणाम हुआ वह इस संगति में छन्न को ब्रह्मदंड की सजा दी गई। इस प्रकार प्रथम बौद्ध संगति का बौद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें बुद्ध वचनों की एक सुस्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई, जिससे सद्धर्म सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रह सका। भवतु सब मंगलम्।